जिंदगी वही रहती है, लेकिन जब नजरिया बदलता है तो हर चीज में एक नई रोशनी दिखाई देने लगती है। सोच वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले भी खोल देती है। जो इंसान अपनी सोच बदल लेता है वो अपनी पूरी दुनिया को बदल सकता है। आज की यह प्रेरणादायक कहानी इसी गहरे विचार पर आधारित है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का हर पल आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए, बिना किसी विलंब के कहानी शुरू करते हैं। किसी बड़े शहर के व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक गरीब आदमी रहता था, जिसका नाम था रामू। वो रोजाना वहां आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर ही अपना पेट भरता था। कभी कभी लोग उसे थोड़े पैसे दे देते, कभी अनाज, तो कभी बस नजरअंदाज कर देते। रामू का जीवन बस यही तक सीमित था, भीख, भूख और निराशा। एक सामान्य सा दिन था। रामू ट्रेन के डिब्बे में घुसा ही था कि उसकी नजर एक लंबे कद के सूट बूट में सजे हुए शख्स पर पड़ी। वो व्यक्ति बहुत अमीर और सम्मानित लग रहा था। रामू ने सोचा, आज तो अच्छी कमाई हो जाएगी। वो जल्दी से उसके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, साहब, कुछ दे दीजिए ना, भूखा मर रहा हूं। उस लंबे व्यक्ति ने रामू की ओर देखा, मुस्कुराया और गंभीर स्वर में कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो, तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन चल पड़ी। रामू वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में एक तूफान उठ गया। किसी को कुछ देना? लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास क्या है देने लायक? वह पूरा दिन और अगले 2 दिन भी इसी सवाल में उलझा रहा। रात को सोते वक्त भी वही बातें दिमाग में घूमती रही। कब तक सिर्फ मांगता रहूंगा? क्या मैं सचमुच कुछ नहीं दे सकता? तीसरे दिन सुबह जब वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास बैठा था, उसकी नजर आसपास के पौधों पर खिले हुए रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। जंगली गुलाब, चमेली और कुछ छोटे छोटे रंगीन फूल। वे इतने सुंदर लग रहे थे। रामू के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले ये फूल दे दूं। ये तो मुफ्त में मिल रहे हैं और फूल तो सबको पसंद आते हैं। उसने तुरंत कुछ फूल तोड़े, उन्हें सावधानी से एक छोटे से कपड़े में लपेटा और ट्रेन में घुस गया। अब उसका तरीका बदल गया था। जब कोई यात्री उसे पैसे देता तो रामू मुस्कुराकर कहता, साहब, मैम, आपने मुझे दिया, अब मेरी बारी। लीजिए, ये ताजा फूल आपके लिए। लोग हैरान होते, लेकिन खुश भी। कोई महिला फूलों को सूंघकर मुस्कुराती, कोई लड़का उन्हें अपने बैग में रख लेता। एक बुजुर्ग आदमी ने तो कहा भी, बेटा, आज के बाद तो मैं इसी ट्रेन में तुम्हें ढूंढूंगा। कुछ ही दिनों में रामू की भीख कई गुना बढ़ गई। लोग जानबूझकर उसका इंतजार करने लगे। वह रोज सुबह स्टेशन के आसपास के पौधों से फूल तोड़ता और शाम तक वे सारे बांट देता। लेकिन एक समस्या थी, फूल सीमित थे। जब तक फूल रहते, भीख मिलती। जैसे ही खत्म होते, लोग आगे बढ़ जाते। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर उसी ट्रेन में दिखा। रामू की आंखें चमक उठी। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और उत्साह से बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको ये ताजा फूल दूंगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कुछ पैसे दिए। रामू ने बड़े प्यार से 2-3 रंग बिरंगे फूल उसके हाथ में रख दिए। व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वो फूल लेते हुए अगले स्टेशन पर उतर गया। रामू के दिल में एक आग जल उठी। व्यापारी? हाँ, मैं व्यापारी हूं। वो तुरंत ट्रेन से कूदा, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ और जोर से आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। आसपास के लोग उसे देखकर हंसे। कुछ ने सोचा, शायद पागल हो गया है यह भिखारी। लेकिन अगले दिन से रामू उस स्टेशन पर फिर कभी भिखारी बनकर नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट में यात्रा कर रहे थे। एक ने दूसरे को देखा, मुस्कुराया और हाथ मिलाया। क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं,
मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति हंसा और बोला, नहीं साहब, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति हैरान हुआ, कैसे, हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे से कहा, पहली बार इसी ट्रेन में, जब आपने मुझे बताया था कि जीवन में क्या करना चाहिए। दूसरी बार जब आपने मुझे बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं, और मैं वही रामू हूं, वो भिखारी जिसे आपने पहले भीख देने से मना किया था, और दूसरी बार जिससे आपने फूल खरीदे थे। दूसरा व्यक्ति, लंबा आदमी, अचंभित होकर मुस्कुराया, हाँ, याद आया, तुम वही हो, लेकिन आज ये सूट बूट, आज कल क्या कर रहे हो? रामू ने गर्व से कहा, हाँ साहब, मैं वही रामू हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। उसी ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे हुए, उनसे मैंने थोक में फूल खरीदने शुरू किए। धीरे धीरे दुकान लगाई, अब सप्लाई पूरे शहर में करता हूं। आज इसी काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। वो रुका, फिर भावुक होकर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वो नियम बताया था, हमें तभी कुछ मिलता है जब हम खुद कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने महसूस किया, लोग मुझे फूल इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि मैं भिखारी हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे फूलों की खुशबू और सुंदरता के लिए पैसे चुका रहे थे। मैंने खुद को हमेशा भिखारी समझा, लेकिन जब सोच बदली तो दुनिया बदल गई। ये कहानी हमें बताती है कि यदि हम अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा, खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। इसलिए दोस्तों, खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए, और फिर देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। कहानी के बारे में अपनी अनमोल राय कमेंट में अवश्य बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहां ऐसी ही कहानियां आती रहती है।